दोस्तों, एक घने और विस्तृत जंगल में एक शक्तिशाली शेर और उसकी शेरनी अपने तीन छोटे छोटे बच्चों के साथ रहते थे, जिनकी आंखों में मासूमियत और खेल कूद की चंचलता भरी रहती थी। एक दिन सुबह सुबह शेर और शेरनी अपने बच्चों को सुरक्षित मांद में छोड़कर शिकार की तलाश में दूर निकल गए। लेकिन उस दिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और वह बहुत देर तक लौटकर नहीं आए। समय बीतता गया, सूरज सिर से ढलने लगा और मांद में बैठे छोटे छोटे शावक भूख से तड़पने लगे। उनकी मासूम आंखों में डर और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। वह बार बार मांद के बाहर झांकते, माँ बाप को पुकारते, लेकिन चारों ओर सन्नाटा ही था। तभी उसी रास्ते से एक साधारण सी बकरी गुजर रही थी, जो खुद भी भूखी थी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर उन कमजोर और रोते हुए शेर के बच्चों पर पड़ी, उसके भीतर करुणा उमड़ पड़ी। वह जानती थी कि ये उसके शत्रु की संतान है, फिर भी उसके हृदय में दया ने डर को हरा दिया और वह धीरे धीरे उसके पास गई। पहले तो बच्चे डर गए, लेकिन जब बकरी ने उन्हें अपने पास आने दिया और अपने दूध से उनकी भूख मिटाई, तो उनकी आंखों में चमक लौट आई। वह खुशी से उछलने कूदने लगे और बकरी के साथ खेलने लगे, मानो वह उनकी मां अपनी मां हो। कुछ समय बाद जब शेर और शेरनी शिकार से लौटे और उन्होंने अपनी मांद के पास बकरी को देखा, तो उनका खून खौल उठा। शेर गुस्से में दहाड़ता हुआ उस पर झपटने ही वाला था कि तभी उसके बच्चों ने दौड़कर उसके सामने आकर उसे रोक लिया और मासूम आवाज में बोले कि पिताजी, इसे मत मारिए, इसने हमें दूध पिलाकर हमारी जान बचाई है, नहीं तो हम भूख से मर जाते। यह सुनकर शेर और शेरनी दोनों का गुस्सा शांत हो गया और उनके चेहरे पर कृतज्ञता के भाव आ गए। शेर ने बकरी की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा कि आज से तुम इस जंगल में स्वतंत्र हो, कोई भी जानवर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तुमने हमारे बच्चों पर जो उपकार किया है, हम उसे कभी नहीं भूलेंगे। यह सुनकर बकरी का मन खुशी से भर गया और वह निडर होकर जंगल में घूमने लगी। अब वह बेखौफ होकर हर जगह जाती, हरे भरे पेड़ों के पत्ते खाती और कभी कभी तो शेर की पीठ पर चढ़कर ऊंची टहनियों तक भी पहुंच जाती। यह अद्भुत दृश्य पूरे जंगल में चर्चा का विषय बन गया। एक दिन आकाश में उड़ती एक चील ने यह सब देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वह नीचे आई और बकरी से इसका कारण पूछा। तब बकरी ने पूरी घटना विस्तार से बताई, जिसे सुनकर चील के मन में भी यह विचार आया कि उपकार करने से सम्मान और सुरक्षा मिलती है, इसलिए उसे भी ऐसा कुछ करना चाहिए। कुछ ही दिनों बाद चील ने देखा कि कुछ छोटे छोटे चूहे के बच्चे दलदल में फंसे हुए और बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असफल हो रहे। चील को उन पर दया आ गई और उसने एक एक करके सभी बच्चों को अपनी चोंच में पकड़कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। बच्चे भीग चुके थे और ठंड से कांप रहे थे। तब चील ने उन्हें अपने विशाल पंखों के नीचे छुपाकर गर्मी दी, जिससे उन्हें राहत मिली और वह सुरक्षित महसूस करने लगे। काफी समय तक उनकी देखभाल करने के बाद जब चील को लगा कि अब बच्चे ठीक हैं, तो उसने उड़कर जाने की कोशिश की, लेकिन वह हैरान रह गई क्योंकि वह उड़ नहीं पा रही थी। उसने नीचे देखा तो पाया कि चूहे के बच्चों ने उसके पंख कुतर दिए थे, जिससे वह उड़ने में असमर्थ हो गई थी। यह देखकर चील का दिल टूट गया और वह बहुत दुखी हो गई। किसी तरह वह बकरी के पास पहुंची और सारी घटना उसे सुनाई। फिर दुखी स्वर में बोली कि तुमने भी उपकार किया और मैंने भी, फिर हमें इतना अलग फल क्यों मिला? बकरी पहले हल्का सा मुस्कुराई और फिर गंभीर होकर बोली कि उपकार करना गलत नहीं है, लेकिन यह जानना बहुत जरूरी है कि किस पर किया जाए। मैंने शेर जैसे साहसी और कृतज्ञ जीव पर उपकार किया, जिसने उसे याद रखा और उसका सम्मान किया, जबकि तुमने चूहों जैसे कायर और स्वार्थी जीवों पर उपकार किया, जिन्होंने तुम्हारी भलाई का बदला बुराई से दिया। यह सुनकर चील को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने समझ लिया कि जीवन में केवल अच्छा करना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि यह भी आवश्यक है
कि अच्छाई सही व्यक्ति पर की जाए, क्योंकि कायर और कुपात्र लोग कभी उपकार को नहीं समझते और न ही उसका सम्मान करते, जबकि बहादुर और सच्चे दिल वाले लोग हमेशा उपकार को याद रखते हैं और उसका सम्मान करते हैं। इसलिए जीवन में स्नेह, विश्वास, दान, उपकार या समर्थन देने से पहले यह अवश्य पहचान लेना चाहिए कि सामने वाला सुपात्र है या कुपात्र, क्योंकि यदि गलती से कुपात्र को शक्ति दे दी जाए तो वह उसी शक्ति का दुरुपयोग करके न केवल दूसरों को बल्कि अंततः आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है। और यही इस कहानी का गहरा संदेश है कि समझदारी के साथ किया गया उपकार ही सच्चे अर्थों में फलदायी होता है। दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।